एलिजा की दुनिया सेंसेशंस का एक बवंडर थी। आवाजों में रंग थे, स्वाद में टेक्सचर थे, खुशी उसके मन में फूटती थी। नारंगी और सुनहरे रंग का एक जीवंत सनराइज, उदासी भारी लटकती थी, उदास धूसर रंग का एक कर्टन। एलिजा को सिंस्थेसिया था, एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इंद्रियों का एक मिश्रण। उसके एक्सपीरियंसेस ज्यादातर लोगों की समझ से परे थे, लेकिन एलिजा के लिए यह बस उसकी हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिसे उसने कैनवास पर लुभावनी तीव्रता के साथ उंडेला। एलिजा, मेरे लिए पेंटिंग केवल एक चॉइस नहीं है, यह एक जरूरत है। मेरी इंद्रियों की सिम्फनी को एक ऐसी भाषा में बडालने का तरीका जिसे दूसरे समझ सकें। हर ब्रश स्ट्रोक इमोशन का एक बर्स्ट, हर रंग मेरी आत्मा के संगीत में एक कॉर्ड, मेरी पेंटिंग्स मेरे असाधारण मन में एक खिड़की। डॉ डेविड ब्लैक, एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट, ने अपना जीवन मैनाव मस्तिष्क के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था। जब उनकी पहली बार एलिजा से मुलाकात हुई तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। उसका केस एक अनोखी चुनौती, उसका सिंस्थेसिया एक पहेली जिसे वह सुलझाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने उसके मेडिकल हिस्ट्री में गहराई से देखा, अनगिनत टेस्ट रिजल्ट्स की समीक्षा की। उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया, उसकी कलाकृति का अध्ययन किया, लेकिन एलिजा एक रहस्य बनी रही। डॉक्टर ब्लेक, मैं लॉजिक पर, एम्पिरिकल एविडेंस पर भरोसा करता हूं, फिर भी एलिजा की पेंटिंग्स में कुछ ऐसा है जो मेरे अंदर कुछ गहराई से उभारता है, वैज्ञानिक व्याख्या के दायरे से परे कुछ। उसकी भावनाओं का रॉनेस, उसके अनुभवों की गहराई, यह सब कुछ कैनवास पर है। मैं खुद को उसकी कला की ओर, उसकी कहानी की ओर खींचता हुआ पाता हूं। अपने शुरुआती संदेह के बावजूद डॉ ब्लैक इस भावना को दूर नहीं कर सके कि एलिजा की कला में उसकी स्थिति को समझने की कुंजी है। उसने उसके साथ घंटों बिताए, उसकी प्रोसेस, उसके इंस्पिरेशन पर चर्चा की। उसने उसके अतीत के बारे में पूछा, उसके अनुभवों और उसकी कला के बीच एक कनेक्शन खोजने की उम्मीद में। हालांकि एलिजा अपने रहस्यों को गहराई में दफन करके सतर्क रही। एलिजा के इमोशंस हल्की फुसफुसाहट नहीं थे, वे बोल्ड अनाउंसमेंट थे जो उनकी पेंटिंग्स की विशद भाषा में व्यक्त किए गए थे। गुस्सा भड़क उठा, लाल और नारंगी रंग में, डर दांतेदार रेखाओं और छायादार आकृतियों में प्रकट हुआ। प्यार, जब यह शायद ही कभी सामने आया, तो सॉफ्ट पेस्टल और कोमल कर्व्स में खिल गया। उसकी कला, उसकी आवाज थी रॉ और अनफिल्टर्ड, उसकी आंतरिक दुनिया की तीव्रता का प्रमाण। डॉक्टर ब्लेक, मैं मेडिसिन की क्लिनिकल दुनिया का आदी हूं, लेकिन मैं खुद को एलिजा की कला से अप्रत्याशित रूप से प्रेरित पाता हूं। मुझे अराजकता में पैटर्न दिखाई देने लगते हैं, रिकरिंग मोटिव्स हिडन मीनिंग की ओर इशारा करते हैं। टूटा हुआ शीशा टूटी हुई धारणा का प्रतीक, मुड़ा हुआ पेड़ एक उल्टा जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, छायादार आकृति उसके सबसे गहरे डर का प्रकटीकरण। डॉ ब्लेक ने जितना ज्यादा देखा, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि एलिजा की पेंटिंग्स केवल उसके सिंस्थेसिया की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थी। जैसे जैसे उन्होंने खुद को एलिजा की कला में डुबोया, उन्होंने मरीज से परे देखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसी महिला को देखा जो अपने अतीत से प्रेतबाधित थी, उसकी भावनाएं उसके अंदर फंसी हुई थी। वह उसके उन रहस्यों को अनलॉक करने में मदद करने के लिए दृढ़ हो गया, उसकी कला की भाषा को समझने के लिए, और ऐसा करने में उसे शांति पाने में मदद मिली। डॉ ब्लैक के इंट्यूशन ने उन्हें बताया कि एलिजा के अतीत में उसके वर्तमान को समझने की कुंजी है। उसने उसके इतिहास में गहराई से पता लगाया, एक बचपन के ट्रॉमा का खुलासा किया, एक घर में आग जिसने उसके माता पिता की जान ले ली थी। एलिजा तब बस एक बच्ची थी, अपनी जान बकर कर बच गई थी, लेकिन निशान गहरे थे। उसे संदेह था कि यह घटना उसके अवचेतन मन में गहरी दबी हुई है, उसकी पीड़ा की जड़ थी। डॉक्टर ब्लेक, एलिजा की पेंटिंग्स में बार बार आने वाले प्रतीकों से इंट्रिग्ड होकर मैंने प्रोफेसर एवलिन हार्ट से बात की, जो सिंबोलिज्म और इसके मनोवैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं। प्रोफेसर हार्ट एलिजा के काम में रॉ पावर, ट्रॉमा की गूंज, रिलीज की सख्त जरूरत, टूटा हुआ शीशा खुद की चकनाचूर भावना का प्रतीक है, मुड़ा हुआ पेड़ एक उखड़ा हुआ जीवन हमेशा के लिए बदल गया, और छायादार आकृति अपराध बोध का एक भूत या शायद कोई खोया हुआ प्यार। इस नए दृष्टिकोण के साथ डॉ ब्लेक ने एलिजा को अपने अतीत को फिर से देखने, उन यादों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जिन्हें उसने इतने लंबे समय तक दबा दिया था। उनका मानना था कि अपने दर्द के स्रोत को समझकर ही वह ठीक होना शुरू कर सकती है।
हालांकि एलिजा ने विरोध किया, उस अंधेरे से डांटते हुए जो उसके भीतर था।